49वां प्रकरण उधमपुर प्रवेश। बाबा अमरनाथ की यात्रा में लगभग 15 दिन इकट्ठे रहने के पश्चात सती मां और गुरुदेव अलग अलग चल दिए अपने अपने गंतव्य की ओर। गुरुदेव श्रीनगर में श्री राधा कृष्ण मंदिर में कुछ समय रुके। वहां के पंडितों को संदेश दिया कि जो कुछ वेद में निहित है वही सरल भाषा में तुलसीकृत रामायण में भी वर्णित है। वहां वेद मंत्रों की व्याख्या आप रामायण की चौपाइयों के आधार पर करते। श्रीनगर के पंडित इससे हतप्रभ हो आपको घेरे रहते, छोड़ते ही ना, परंतु अवधूत श्री फिर चल पड़े अपनी मौज में और जा पहुंचे उधमपुर निज कर्मयोग की मुख्यतम स्थलियों में से एक में। सन 1963 अगस्त का महीना था। यात्री अमरनाथ की यात्रा से आते जाते उधमपुर भी ठहर जाते। आज जन्माष्टमी का पवित्र दिन था, अतः मंदिर सजे धजे थे। गलियां श्री कृष्ण लीला की झांकियों से सबको आकर्षित कर रही थी। खूब चहल पहल थी। उधमपुर में एक बद्रीमल रामचरण की सराय प्रसिद्ध थी। इस सराय के नीचे एक दुकान थी राज साइकिल वाले की। इस दुकान का मालिक मास्टर चुन्नीलाल धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस समय इनका बेटा राजेंद्र लाल पिता के साथ दुकान पर बैठा था। गुरुदेव अंतर्यामी थे, त्रिकालज्ञ थे, अतः निज जनों को पहचान सीधे बुला लेते थे या स्वयं भक्त के पास चले जाते थे। आपने दुकान पर जा बिना किसी परिचय, औपचारिकता या लाग लपेट के सीधे राजेंद्र लाल से पूछा, यहां कहीं सत्संग किया जा सकता है? राजेंद्र ने हतप्रद हो देखा कि 6 फुट के लगभग नग्न परंतु तेजस्वी साधु सामने खड़े हैं। इससे पहले कि वह कुछ समझे, पिता चुन्नीलाल बोले, हाँ हाँ बेटा, इन्हें गीता भवन ले जाओ। सायंकालीन 6:30 बजे का समय था। राजेंद्र गुरुदेव की ठक ठक खड़ाओं की आवाज के साथ साथ चलता गया और गीता भवन पहुंच गया। जन्माष्टमी महोत्सव के इंद्रधनुषी रंगों में गीता भवन जगमगा रहा था। संकीर्तन की धुन पर भक्त मंडली झूम रही थी। भवन खचाखच भरा था। राजेंद्र ने भीतर जाकर आयोजकों को कहा कि महात्मा जी को भी कुछ समय बोलने को दिया जाए। उन्होंने 5 मिनट का समय दिया। मंच पर पद्मासन से विराजित हो जैसे ही आपने ओम के प्रणवोच्चारण का दीर्घ शंखनाद किया, जनता मंत्रमुग्ध हो प्रशांत बैठ गई। जैसे ही अवधूत श्री के श्रीमुख से तत्वज्ञान की गंगा प्रवाहित होनी प्रारंभ हुई, सभी चमत्कृत हो उसमें डूबने लगे। वातावरण किसी अलौकिक लोक की तरह हो गया। नीले आसमान से उतरे देवदूत की तरह आप मंच पर सुशोभित होने लगे। अवतरित ज्ञान को मुखरित करती गंभीर वाणी आकाशवाणी की तरह वरदानमयी बन श्रोताओं को विमुग्ध करती गई। थोड़ी देर के लिए ही सही, सत्संग की महिमा से सभी बंधनकारी माया के अतिशय प्रभाव से मुक्त रहे। उन्हें होश तब आया जब 1.5 घंटे के बाद जादुई साधु महात्मा ने प्रार्थना की, यदि प्रेम प्रभु से चाहता अभिमान को तज तार रे, बीती निशा अब जागरे। बीती निशा अब जागरे प्रार्थना की एक पंक्ति का अनुकरण जब सामूहिक रूप से उपस्थित भक्तजन करने लगे तो इसकी धूम यज्ञ वेदी की सुगंधित धूम की तरह उधमपुर में सर्वत्र व्याप्त हो गई। अब जीवन मुक्त को बांधने का उपक्रम प्रारंभ हो गया। उसके लिए श्रद्धारूपी ब्रह्मास्त्र का आश्रय ले प्रार्थना की गई कि यहां प्रतिदिन प्रवचन के द्वारा महाराज श्री भक्तों पर कृपा करें। बद्रीमल रामचरण सराय में ठहरे थे रात्रि भर महाराज श्री। यह पता चलते ही दूसरे दिन भक्तगण प्रार्थना के साथ इन्हें लिवा ले गए गीता भवन के विशिष्ट अतिथि कक्ष में
और आप सामान सहित वहां विराजित हो गए। सामान के नाम पर एक कमंडलू और एक कपड़े की गांठ लगी झोली ही थी। झोली में गीता, रामायण, गोपाल सहस्त्र नाम और दुर्गा सप्तशती, ये 4 छोटी पुस्तकें थी। कोपीन का एक छोटा सा भगवा कपड़े का टुकड़ा था जिसे आप जल प्रक्षालन कर रख लेते। कमंडलू एक ऐसा भिक्षा पात्र था जिसमें से यदि चाहते तो सभी का भरण पोषण कर देते, क्योंकि त्रिलोकीनाथ स्वयं अद्वैतावस्था में आपके भीतर अवतरित हो क्रीड़ा कर रहे थे। परंतु सत्यम च ऋतम च के स्वामी भगवान भी अपने बनाए नियमों का उल्लंघन भक्त के प्रेम के अतिरिक्त कभी भी नहीं करते। बलि तक से भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक बन गए थे बौने रूप में। हमारे वामन अवतार तो उनके अभिन्न स्वरूप, संत भगवंत कछु अंतर निरंतर नहीं, भगवत स्वरूप संत क्या उनसे कम होंगे? और इनकी अमित महिमा का बोध होने पर कौन अभागा होगा जो श्री चरण सेवा तथा सेवन से स्वयं को वंचित रखेगा। उधमपुर में यह गुरुदेव का प्रथम नहीं अपितु दूसरा प्रवचन था। इससे कुछ घंटे पूर्व पूज्यपाद उधमपुर के मिलिट्री कंटोनमेंट में फौजियों को प्रवचन देकर आए थे। हुआ यूं कि उधमपुर आते ही आप मिलिट्री कैंट के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। अपनी मस्ती में मदहोश आपको शरीर की पूरी सुध न थी। गेट पर तैनात कमांडो गेट कीपर से आपने अभय स्वर में कहा, भीतर जाकर पूछो, क्या हम फौजियों को संबोधित कर सकते हैं? सम्मोहनीय व्यक्तित्व से सम्मोहित हुआ वह कमांडो बिना तर्क वितर्क के भीतर जा आज्ञा ले आया। पहले से ही जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भीतर विशाल आयोजन हो रहा था। आपने राष्ट्र रक्षण देव आराधना से किसी भी प्रकार कम नहीं है, इस विषय पर प्रवचन दिया। राष्ट्र पर हंसते खेलते प्राण न्यौछावर करने को आतुर इन देशभक्त वीर जवानों के जज्बे को स्तुत्य बताते हुए आपने कहा कि इन देशभक्त शहीदों को महायोगियों की सी ही सद्गति प्राप्त होती है। यह वेद प्रतिपादित सत्य है। इन शौर्य से दीप्त सेनानियों के भीतर धधकती मां भारती के उत्कट प्रेम की ज्वाला को आपने राष्ट्र आराधना हेतु प्रज्वलित अश्वमेध यज्ञाग्नि की संज्ञा दी, जिसके समक्ष समस्त देवगण भी नतमस्तक होते हैं। वीर जवानों की सिराओं में लहू के स्थान पर अमृत होता है, जो जहां भी बहता है उसे तीर्थ स्थान बना देता है। इस प्रकार राष्ट्र देव के अनन्य उपासकों को सलामी देते हुए उधमपुर में प्रवेश किया राष्ट्र प्रेमी गुरुदेव ने। संभवतः यह आकस्मिक नहीं था, क्योंकि लीला संवरण से पूर्व सन 2002 में भी आपने सर्वप्रथम इसी उधमपुर से ही राष्ट्रदेव रक्षण हेतु जन जागृति महाअभियान की विशाल यात्रा का प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय संत समिति के वरिष्ठ संतों, भारत भर के शंकराचार्यों, मंडलेश्वरों, श्री महंतों की भगवा फौज के साथ इस महाअभियान का श्री गणेश उधमपुर से ही किया था और इसी यात्रा के दौरान लीला संवरण कर समाधिस्थ हो गए थे आप। एक महायोगी के लिए यदि परब्रह्म को साक्षात करना परम पुरुषार्थ है, तो विराट पुरुष के अंग राष्ट्र देव के लिए प्राणों को तुच्छ समझना भी उसका प्रथम कर्तव्य कर्म है। इसी संदेश को देते हुए आपने हजारों की संख्या में जन समूह के बीच राष्ट्र ध्वज और भगवा धर्म ध्वज को साथ साथ फहराया था। उस समय विभिन्न स्थानों पर आपने जो क्रांतिकारी प्रवचन दिए, उन्हें इकट्ठा करके जन जागृति महाअभियान नामक पठनीय पुस्तक भी छपी। उधमपुर में राजेंद्र जी, जिनसे प्रथम दृष्टया गुरुदेव उन्मुख हुए थे, वह स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य थे। वह राष्ट्र ध्वज को ही गुरु मानते थे। कुछ दिन बाद उधमपुर में संघ का गुरु दक्षिणा महोत्सव मनाया गया। गुरुदेव ने इस अवसर पर राष्ट्र के पूर्ण होने के लिए तन मन धन से यथाशक्ति राष्ट्रदेव की आराधना का संकल्प लेने का आह्वान किया।
गुरुदेव से राजेंद्र जी ने मंत्र दीक्षा भी ली। गुरुदेव ने लगभग 1 माह तक भक्तों की अथाह भीड़ को चमत्कृत किया। उस समय की एक घटना उल्लेखनीय है। इन श्रोताओं में से एक कौपीनधारी उच्च स्थिति के साधु भी प्रतिदिन आते थे। वह सिद्धावस्था में स्थित थे, परंतु योग साधना में व्यवधान आने से पागलवत घूमते रहते। यह रैना साधु थे। एक दिन एक गरीब भक्त ने इन्हें घर ले जाकर भोजन खिला दिया। यह सिद्ध साधु बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। इन्होंने गरीब भक्त के घर के कोने में बैठकर टट्टी कर दी और चले आए। थोड़े दिनों बाद ही उस घर में लक्ष्मी बरसने लगी। कहते हैं सिद्ध साधु का सेवन जिस भाव से किया जाए वही मिल जाता है। जब कभी बाद में भी इन सिद्ध साधु को पता चलता कि बावरा जी महाराज आए हैं, तो सत्संग में जितनी देर तक प्रवचन होता चुपचाप एकटक देखते हुए सुनते रहते। उधमपुर से गुरुदेव जम्मू भी गए। जम्मू में श्री चरणों के भक्त लालचंद अग्रवाल ने आपकी खूब सेवा की। यहाँ भी श्री रघुनाथ मंदिर में प्रवचनों की धूम मची। यहीं स्वामी क्षमानंद श्री चरणों में प्रणत हुए और संन्यास्त पथ अपनाया। उधमपुर से भक्त मनसुखा कुछ दिन के लिए घर चला गया था, अब पुनः वापस आ गया। यहाँ से गुरुदेव वैष्णो देवी गए। बाण गंगा के पास कुछ दिन समाधिस्थ रहे। उधमपुर और कटरा के बीच में पैंथल गांव है। आपने वहां कुछ दिन पिंडी वाली देवी के सिद्ध पीठ पर एकांतवास भी किया। गुरुदेव पुनः उधमपुर आकर वहां से होशियारपुर चले गए। होशियारपुर में ठाकुर रणवीर सिंह ने खूब चरण सेवा की। तभी मनसुखा की माता ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि उसका यह एक ही बेटा है, इसे विवाह के लिए आज्ञा दे। अंतर्यामी गुरुदेव ने उसे जितनी जैसी सेवा चाहिए थी ले ली थी, अतः अब उसे गृहस्थाश्रम पालन का आदेश दे घर भेज दिया।